गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय राधारमण जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने भक्त पड़त कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार मैं नदी के किनारे पर गया था कि वहां पर घूमते हुए सारस के वचनों को सुना। जब पता कहने लगा कि प्रेत कि तुमने सारस के किस प्रकार बातें सुनी। जब प्रेत कहने लगा किसी वन में कोहरा नाम की नदी है। मैं वो नदी के किनारे पहुंचा थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय एक लाल मोह वाला बंदर पेड़ से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को पैरों से पकड़ लिया तो सभी पक्षी वहां से भाग गए। जब सारस की पत्नी बलात्कार करती हुई वहीं रुक गई और नींद के दूर होने तथा वैसे नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मीठी वाणी से कहने लगा, हे बंदर, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? कि संसार में राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को दुख नहीं देते। कि हम सारस आकाश में उड़ने वाले, जल की काई खाने वाले हैं, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले। सो इस प्रकार मुझ निपराधी को ही बंदर छोड़ दो। यह वचन सुनकर बंदर को छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि हे पक्षी, तुम अज्ञानी हो, फिर भी मेरे पहले जन्म की कथा के बारे में बताओ। तो कहने लगा कि तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था।
तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़ा अग्नि की ज्वाला से पहले तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो कि पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर फल खाए थे, इसलिए तुम बंदर हुए। ये प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार में सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर बंदर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे बने। तो सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का भी कारण सुनो कि तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत सा दान लिया, उसमें से थोड़ा सा भी दान नहीं किया, इसलिए यानी तुम सारस की योनि में आए और फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारा जन्म पाया। क्योंकि पहले जन्म में तुमने अपने बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था, इसको मैंने एक ज्वारी को दे दिया और इसी से मैं सारस की योनि में आया हूं। यह मेरी स्त्री सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म का फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं और तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे। इसके पश्चात गाय की योनि में जाएंगे और उसके पश्चात मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। मनुष्य की योनि में इस प्रकार शिव की माया से ये सारा मोह को प्राप्त होता है। ना केवल हमें परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को चाहिए धर्म का सेवन करें, देवताओं की पूजा करें, धार्मिक ग्रंथों को श्रवण करें, सुने, साधु संतों की संगति करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और अपने मन को परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार उनकी बात हुई। तो पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में जंगल में इधर से उधर भटक रहे हो। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धारण कर काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तो मुझको प्रणाम करते हो कि तुम जाति की स्मरण से मेरे पहले जन्म की कहानी को जानते हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहित हो गया। मेरे नदी के किनारे पर बंदर और सारस का ये सारा संवाद तुमको सुना दिया है। तब मुझको बोध हुआ, मोह तथा शोक का नाश हुआ कि जो प्राणी माघ स्नान करता है सही प्रकार के पापों से मुक्त होता है,
अंत में सदगति की प्राप्ति करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम